तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। बट जब हम इनको सेल करते हैं तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन भी अलग अलग तरह से की जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स, इन तीनों पर टैक्स की कैलकुलेशन सेम तरह से की जाती है। इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 24 मंथ्स। तो 2 साल के अंदर सेल करने पर इन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिस पर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। 2 साल के बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है विदाउट इंडेक्सेशन। बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। तो क्योंकि ये एक लिस्टेड सिक्योरिटी होती है, इस वजह से इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है 12 मंथ। तो 1 साल के अंदर सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है, और 1 साल के बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, जिस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है विदाउट इंडेक्सेशन। बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। तो ये हमको ईयरली इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, जो अदर सोर्सेज की इनकम बन जाती है और जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। मैच्योरिटी पर जब ये रिडीम होती हैं तो इस तरह के कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 47। तो आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। For more such informative video, like and share the video and subscribe to my channel.